दिसंबर तक रामपथ का निर्माण पूरा करने का दावा करने वाली निर्माण एजेंसी R&C ने अब टूटी पाइपलाइनों की मरम्मत से हाथ खड़े कर दिए हैं। एजेंसी ने जलकल विभाग को लिखकर दे दिया है कि निर्माण कार्य के साथ पाइपलाइनों की मरम्मत कर पाने में दिक्कत आ रही है। अब इसे लेकर नगर निगम के जलकल विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक में हड़कंप मच गया। हालांकि जलकल ने इस संकट को लेकर जल कर्मियों से सहयोग की मांग की है। बता दें कि इन दिनों रामपथ के निर्माण के दौरान पाइपलाइनों के टूटने से पेयजल संकट खड़ा हो गया है। ऑनलाइन शॉपिंग का ही असर अब बाजारों में देखने को मिलने लगा है। अयोध्या शहर की दुकानों में सन्नाटा रहता है क्योंकि लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं। खुदरा व्यापारी परेशान हैं। कई बार व्यापारी संगठन इसके खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। अयोध्या के व्यापारियों से सिटी बुलेटिन की टीम ने ऑनलाइन व्यापार से होने वाले प्रभाव को लेकर के बात की। व्यापारियों के द्वारा बताया गया कि उनकी दुकानें खाली हैं, कोई भी ग्राहक आता नहीं है, सुबह से लेकर के शाम हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो लोग आते हैं, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर करके प्रोडक्ट को मंगा ले रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग से व्यापार प्रभावित है, खासतौर पर खुदरा व्यापार करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरकार से मांग किया कि जल्द से जल्द सरकार इस पर कोई बड़ा एक्शन ले, नहीं तो सभी का व्यापार खत्म हो जाएगा जो खुदरा व्यापारी हैं। कुल मिलाकर के ऑनलाइन शॉपिंग अब दुकानदारों के लिए मुसीबत बन रही है। तस्वीरें आप देखें, अयोध्या शहर के चौक क्षेत्र में तमाम दुकानों पर आज सिटी बुलेटिन की टीम ने दिन भर जब दौरा किया तो पाया कि यहां पर ग्राहक लगभग ना के बराबर हैं। जितना भी ये साइट्स चल रही हैं, चाहे मिंत्रा हो गया, चाहे फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ये सब ने जितने लोकल दुकानदार हैं जो गली में बैठे हैं, जो 4-4 लड़के रखे हैं जिनका खर्चा है, हम सब तो खाली बैठे हैं। सिर्फ ऑनलाइन में आदमी ऑर्डर कर देता है, वहीं से ऑर्डर आदमी के घर पहुंचा देते हैं ये लोग। सरकार को चाहिए कि इसको महंगा करें और यहाँ अपना जो हम लोगों के पास है कस्टमर यहाँ की तरफ अट्रैक्ट हो। जब उनको ऑनलाइन पे महंगा मिलेगा तो वो यहाँ पे परचेजिंग करेंगे। अब हम लोग सुबह से खाली बैठे हैं, 3-3 लड़कों का स्टाफ है। हम अगर 1 रुपये भी नहीं कमाएंगे तो हमें 15,000 रुपये महीने की सिर्फ तनख्वाह देनी है, उसके बाद बिजली का बिल देना है। हम व्यापारियों से पूछिए कितनी प्रॉब्लम है, GST देना है, सब देना है। ऑनलाइन को क्या देना है? ऑनलाइन को कुछ नहीं देना है। ऑनलाइन को या तो महंगा किया जाए, उस पर GST ज़्यादा लगाई जाए जिससे यहाँ लोकल दुकानदारों को आराम मिले, या तो फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बंद किया जाए। मेरा नाम करण सिंह है। किस दुकान है आपकी? मेरी कपड़े की दुकान है, किड्स वियर की, करण हुजरी के नाम से। ऑनलाइन से तो बहुत प्रभाव है। ऑनलाइन जब नहीं था तो व्यापार तब भी अच्छे चलते थे, लेकिन जब से ऑनलाइन आया है व्यापार की कंडीशन गड़बड़ है। हर आदमी घर पे बैठ के ऑनलाइन से माल मंगाना चाहता है, जाके दुकानों पे ख़रीदारी करनी चाहिए, लेकिन फैसिलिटी की वजह से वो घर पे ऑनलाइन परचेज़ करना चाहता है। इसलिए हर आदमी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन वाले आपके दुख में सुख में साथ नहीं रहेंगे। जो व्यापार है, जो लोकल है, लोकल बिजनेस है, वही आपके साथ देंगे। इसलिए हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि इस पे सरकार ध्यान दे और ऑनलाइन कम से कम हो, उस पर रोक लगाई जाए। क्योंकि भाई व्यापार ही नहीं रहेगा तो आदमी करेगा क्या? जॉब सेक्टर वैसे ही परेशान है। इसलिए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जितना हो सके उस पर रोक लगाई जाए ऑनलाइन पे और बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए। अंकुश अरोड़ा। स्थिति आप देख ही रहे हैं, पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। यहाँ से लेके आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी मार्केट में जाएंगे तो व्यापार की स्थिति, खासकर खुदरा व्यापार, रिटेल, बहुत बुरी तरह प्रभावित है। और जब तक सरकार इसके अगेंस्ट कोई बड़ा कदम नहीं उठाती तो इसमें सुधार आने की कोई उम्मीद है नहीं है कि अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति व्यापारी समाज नहीं कर पा रहा है। जो किराए पे हैं उनको अपनी दिक्कत है, बच्चे को स्कूल की फ़ीस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब तक सरकार कुछ बड़ा इस पर प्रभावी कदम उठाएगी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन व्यापार चले, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके लिए टैक्सेशन उसमें इतना अधिक हो कि उसको हर इस्तेमाल करने वाला एक बार सोचे। और या तो फिर सरकार को सीधा चाहिए कि भाई सारे
जितने रिटेलर्स हैं, जो जितने खुदरा व्यापारी हैं, उनके लिए कोई समाधान निकाल दे, उनका भी सामान पूरा डाल दिया जाए ऑनलाइन पे, ऑनलाइन बिके। ना दुकान की चक्कर, ना बिजली की खपत, ना एसी चलेगा, ना कुछ होगा। स्वप्निल रस्तोगी, दुकान है आपकी? निराला फुटवेयर, जयशंकर कॉम्प्लेक्स, बजाजा। ट्रेडिंग की वजह से जो है व्यापार पूरी तरीके प्रभावित है। हम लोग का रिटेल बिज़नेस बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। हम लोग के खर्चे डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं और उस हिसाब से जो है कंज्यूमर का फ़्लो नहीं रह गया है शॉप पे। गवर्नमेंट आए दिन हर चीज़ का रेट इंक्रीज़ करती चली जा रही है। सारी मार सारा पेमेंट हम ही लोग को रिटेल दुकानदारों को करना पड़ रहा है। ऑनलाइन जो ट्रेड चल रहा है, ऑनलाइन सेल है, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो बिक रहे हैं, इसके ऊपर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रोक, किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन देना चाहिए, जिससे हम लोग जो है कहीं ना कहीं प्रमोट हों। बिल्कुल यही मैं कहने वाला हूँ कि जो जीविका कैसे चल रही है तो जो ऊपर वाले का सहारा है, लेकिन डे बाय डे महंगाई बढ़ने की वजह से जो है एक्सपेंसेस और बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी इनकम जो है वो नहीं इंक्रीज़ हो रही है। सरकार से यही मांग है कि ऑनलाइन ट्रेड पर, ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं उस पर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन करें, ताकि जो है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो है कम बिकें। जब लोगों को एक पीस की ज़रूरत रहती है, इमरजेंसी रहती है, चाहे मैं दवा की दुकानों को ले लूँ, एक गोली जब बीमार बिल्कुल पड़ गए, रात को इमरजेंसी पड़ी, तो शॉप के शटर खटखटाए जाते हैं कि जो है दुकान खोलिए भैया, मेरा पेशेंट जो है बीमार है, ग्लूकोज दे दीजिए, पेन किलर दे दीजिए। और जब लंप में दवा मंगवानी है पेशेंट को तो वो 10 पत्ते, 20 पत्ते, 50 पत्ते का ऑर्डर ऑनलाइन दे रहा है, क्योंकि उसको 20% से 25% तक डिस्काउंट मिल रहा है। या तो हम ही लोग का ट्रेड बिल्कुल ख़त्म करके गवर्नमेंट जो है ऑनलाइन ट्रेड को ही प्रमोट कर दे। मेरा नाम सौरभ मेहरोत्रा। प्रत्येक व्यापार मंडल ऑनलाइन के लिए विगत कई वर्षों से जो है संघर्षपूर्ण है और सरकार को भी ज्ञापन दिया है। अभी हम लोग लखनऊ में व्यापार मंडल की मीटिंग थी, वहाँ भी ज्ञापन दे के आए हैं। इससे छोटे व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसानदेह है। तो छोटा व्यापारी छोटी पूंजी लगा के गाँव-गाँव बैठा हुआ है और ऑनलाइन ऐसी चीज़ है, ऑनलाइन हर जगह पहुँचा दे रही है, गाँव-गाँव में पहुँचा दे रही है। तो दुकानदार, छोटे दुकानदार तो मर गया है। छोटे दुकानदार लोग, हमने कितनी बार शिकायत हमसे करते हैं, हम लोग ये शिकायत डीएम के माध्यम से सरकार को कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ऑनलाइन तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश अभी इतना विकसित नहीं हुआ है कि इतनी आबादी, इतने लोग यहाँ पे हों, जागरूक हों, वो हों। लेकिन अब बच्चे, आज के नए बच्चे हैं, नए बच्चे मोबाइल देखते हैं, इतना ज़्यादा मोबाइल में लुभाना देते हैं जो कहते वो होता भी नहीं है, तभी बच्चे फंस जाते हैं। इसलिए ऑनलाइन के अंदर अगर वाकई हकीकत देखी जाए तो टोटल फ्रॉड है। दिखाते कुछ और है, देते कुछ और है, लेकिन आज के नए बच्चे इसमें से पागल हो गए हैं। एडवर्टाइज ज़माना है, इसलिए फंस जाते हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऑनलाइन तुरंत बंद कर देना चाहिए, और ऑनलाइन अगर हो तो व्यापारियों के साथ संगठन बना के उनके साथ मिल के तब ऑनलाइन शुरू की जाए। रमेश चौरसिया, जिला महामंत्री, उद्योग व्यापार मंडल। ऑनलाइन ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है बिज़नेस को, और कस्टमर मार्केट में निकल ही नहीं रहा है। वो ऑनलाइन ही सर्च करता है। इतनी सुविधाएं हो गई हैं, कैश ऑन डिलीवरी मिल जा रहा है, ऑनलाइन पेमेंट हो जा रही है, रिटर्न भी ले रहे हैं, हर तरीके की सुविधा दे रहे हैं। प्राइसिंग भी जो है वो कंपनियां वहाँ पे इतना काट पीट के दे रही हैं, हम लोग को प्राइसिंग ही नहीं मैच कराना मुश्किल हो जा रहा है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि जो है वो इस पर रोक लगनी चाहिए और सरकार को कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगाना चाहिए ऑनलाइन ट्रेडिंग पे, ताकि जो है कस्टमर मार्केट में निकलें और मार्केट भी ग्रो करे साथ में। नहीं तो जैसी पोजीशन चल रही है, इस पोजीशन में तो हम लोग को सर्वाइव करना मुश्किल हो जा रहा है, खर्चे निकालना मुश्किल हो जा रहा है, किराया निकालना मुश्किल हो जा रहा है। बहुत तरह की दिक्कतें हैं ऑनलाइन में। जो है वो कस्टमर यहाँ भी आता है तो वो ऑनलाइन रेट दिखाता है हम लोगों को कि भैया वहाँ इतने का दिखा रहा है। वो लोग चीज़ें कुछ उसमें कम ज़्यादा कर लेते हैं। कस्टमर को समझना नहीं चाहता है, यहाँ पे चाहता है सारी सुविधा मिले, सारी सर्विस मिले, और रेट चाहता है फैक्ट्री वाला मिल जाए हमको। तो तमाम तरीके की दिक्कतें हैं, और वो लोग कुछ डुप्लीकेसी भी करते हैं। कस्टमर समझता नहीं है, वो कहता है भैया वही रेट में यहाँ पे प्रोवाइड करा दीजिए। तो कहाँ से क्या क्या चीज़ें मैनेज की जाएँ? सरकार इस पर कोई एक्शन ले नहीं रही है, कोई निगरानी देखने वाला कोई है नहीं। तो बहुत तरह की दिक्कतें आ रही हैं हम लोगों को भी। हरदीप सिंह नाम है, गुरुचरण रेडियो एंड कंपनी अपनी फर्म का नाम है, चौक जमुनियाबाद में।